प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें राजमहल अमृत स्टेशन भी गौरवपूर्ण रूप से शामिल है। यह पहल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ साथ राजमहल जैसे ऐतिहासिक नगरों की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने उद्घाटन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे राजमहल की ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक पहचान को बल मिलेगा। उनका यह वक्तव्य निसंदेह सही है, क्योंकि राजमहल की पहचान केवल एक कस्बे के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। मुगल काल में बंगाल की राजधानी रहे राजमहल का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह नगर न केवल तिलका मांझी जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीर भूमि रहा है, बल्कि इसकी संस्कृति गंगा नदी की पावन धारा से जुड़ी हुई है। राजमहल की वास्तुकला, मस्जिदें, मंदिर और पुरातात्विक स्थल इसकी ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हैं। इस अमृत स्टेशन के रूप में हुए विकास से न केवल यात्री सुविधाएं उन्नत होंगी, बल्कि यह राजमहल को देश भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनाएगा। यह पहल निश्चित ही विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। राजमहल रेलवे स्टेशन का इसकी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को और उच्चतर गति की दिशा में विकसित भारत योजना के तहत आज उसके पुनर्विकास लोकार्पण हुआ है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमने अपने आंखों के सामने वर्षों तक जो उपेक्षित था यह इलाका, उस उपेक्षित राजमहल नया पुनर्विकसित करने की दिशा में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं राजमहल स्टेशन को प्राप्त है। और ये प्रथम चरण के कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से जिस तेज गति से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प दिया गया है, जिसके तेज गति से राजमहल में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिस तेज गति से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है वह संकल्प साकार होगा। और आज इस विकास माध्यम का साक्षी बनने के अवसर पर राजस्थान के पुण्य धरा से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, हर एक भारतवासी का सर सीना से चौड़ा हो गया कि आज बदलता हुआ भारत है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत है। जिस भारत के ऊपर, भारत के अंदर कोई अगर आतंकवादी, कोई अतिवादी आंख दिखाने का हिम्मत करता है, तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम के रास्ते उसके घर में घुस करके एक एक उसके अड्डे को मारने का काम करती है, समाप्त करने का काम करती है। आतंकवादियों को और उस देश के पनाहगारों को चुन चुन करके मारने का काम करती है। आज हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गर्वबोध के साथ जो संबोधन दिया, देशवासियों को संबोधित किया, हर एक नौजवान का, सेना के जवान का, हर एक भारतवासी का सीना गर्वबोध के साथ चौड़ा हो गया। कुछ लोगों की यहाँ पे मांग भी है कि राजमहल स्टेशन में कुछ नई गाड़ी मिले। आपने भी कहा था कि तलझाड़ी से इसको जोड़ा जाए, तो क्या है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी मैं भी जानता था कि साहेबगंज अंग्रेजों के समय में ऐसे था, दूसरी रेल लाइन का विकास हुआ था, राजमहल ऐसे था। लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से इस क्षेत्र के पास रेलवे का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस गति से विकास नहीं हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में जिस तेज गति के साथ इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से और अपेक्षाएं हम सबकी बढ़ी है। आपने देखा होगा, चाहे रेलवे का दोहरीकरण का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण का विषय हो, चाहे कई नई ट्रेनों का परिचालन करने के बारे में विषय हो, चाहे साहेबगंज से हावड़ा तक इंटरसिटी ट्रेन बनाने की बात हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन के माध्यम से जहां देश भर में साहेबगंज और राजमहल दो प्रमुख स्टेशनों का, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के
प्रमुख स्टेशनों का हमारे कार्यकाल में चयन हुआ था। आज उसका लोकार्पण प्रधान जी के कर कमल रहा है। लगातार इस उठे पहाड़ कई महत्वपूर्ण का ठहराव में कई महत्वपूर्ण का ठहराव का पहल से कन्हैया स्थान हो तलझारी तक नई रेल लाइन के विस्तार का, साहेबगंज से रांची तक नई ट्रेन चलाने का, तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अब इस इलाके का साथ न्याय हो रहा है, आने वाला समय में जो आधारभूत संरचनाएं, अभी मैं मंच पर ही रेलवे के बड़ी अधिकारी से संवाद कर रहा था और हमने उनको कहा तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि एक और प्लेटफार्म राजमहल शहर में बनेगा, एक 2 नंबर का प्लेटफार्म भी और बनेगा। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करनी चाहिए थी, जब आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी तो निश्चित रूप से कई ट्रेनों के परिचालन के बारे में भी राजमहल से भी हमने डिमांड दिया है, साहेबगंज से डिमांड दिया है, तीन पहाड़ में है, तलझारी में ठहराव दिया है। निश्चित रूप से एक एक करके वो ऐसे सारे जो विषय है, यात्री सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को दिशा में विकास होगा। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, मालदा रेल डिवीजन के सभी उच्चस्थ अधिकारियों को हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये अति पिछड़ा क्षेत्र, उपेक्षित क्षेत्र, वह विकास के नए कीर्तिमान के साथ अब खड़ा हो रहा है। इसलिए आशा है कि आने वाला समय में रेलवे के नक्शे पर जैसे हम पहले नंबर 1 थे। जनजागरण संदेश के लिए श्रीकांत दास की रिपोर्ट।